हेलो व्यूअर्स, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वायरिंग मास वीडियो नंबर 10 में आप सभी का स्वागत। रॉकेट मोशन का ये चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो की डेट आप देखोगे और इस वीडियो की डेट में काफ़ी अंतर है। कई कारण थे, बाधाओं के। उम्मीद है कि रेगुलरली अब इस प्ले लिस्ट को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। दो एग्जाम्पल हमने उठाया है, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8। दोनों को एक साथ हम करेंगे। एक ही जैसे हैं दोनों एग्जाम्पल्स। 5000 kg rocket is set for vertical firing. ठीक? If the exhaust speed is 500 meter per second, how much gas must be ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket? How much gas must be ejected per second? Rate of exhaust पर्पज क्या है? टू सप्लाई द थ्रस्ट, इतना हम थ्रस्ट दें इसलिए टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट, यानी टू बैलेंस द वेट ऑफ द रॉकेट। टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट मतलब रॉकेट के वजन को काबू पाने के लिए हम कितना थ्रस्ट दें, और उस थ्रस्ट के लिए हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड। रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस पर सेकेंड, ये निकालना है। और वही दूसरा ये टू गिव द रॉकेट एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल वही चीज़ ये इधर भी है, लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है। रॉकेट ऑफ मास 8000 kg, देखो मास लिखा है लेकिन वेट लिखना चाहिए। अब हम चाहें तो इसको हम वर्ड को बदल के वेट कर दें, लेकिन बुक में मास दिया है तो हम भी मास लिख दिए, क्योंकि पेपर में फिर मास आ जाएगा तो फिर आपको चिंता होगी। तो ये कुछ प्रैक्टिस की गड़बड़ियाँ हैं, इन पर भी आपको निगाह रखनी पड़ेगी। रॉकेट ऑफ मास 8000 kg इज फायर्ड वर्टिकली। ठीक, अब 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड, इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ एग्जॉस्ट। हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड। क्या चीज हुआ? रेट ऑफ एग्जॉस्ट, सो दैट द थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट कैन बैलेंस द वेट। इधर क्या है? टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। और दूसरा वही है, टू गिव द रॉकेट इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन to produce an acceleration of 29.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इतने देर में आप ना लिख पाए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1 by 1 चलो हम लोग शुरू करते हैं। वी नो दैट वीडियो नंबर 1 में जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिराइव किए थे वो आप एक बार जरा वहीं से बात शुरू करें। We know that net upward force on the rocket is capital F, which is capital M d capital V upon dt, जो कि बराबर होता है माइनस वी डी कैपिटल एम अपॉन डी टी माइनस कैपिटल एम जी। सी वीडियो नंबर 1। इसमें ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा जो है ये है थ्रस्ट। इससे बेटा हम बताएंगे हमारे पास लिखा हुआ है
क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है m, वेलोसिटी v दिया हुआ है और एक्सीलरेशन दिया हुआ है। ये एक्सीलरेशन पैदा करता है। चाहो तो यहाँ पर गिवन कैपिटल M इक्वल्स टू 5000 kg, वेलोसिटी v इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल करते समय इसको हम लोग ग्राम में बदल लेंगे, किलोग्राम। अच्छा, किलोग्राम में और क्या दिया है, एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए नंबर 2, टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट, overcome the weight of the rocket, net force must be 0. Net force must be 0. That is capital F equal to 0. That is minus V d capital M upon dt minus capital mg equals to 0. Implies that minus V d capital M upon dt equals to capital mg. Implies that d capital M upon dt equals mg upon minus v equals to minus capital M by 5000 इंटू जी 9.8 आपको मालूम ही है, और नीचे है v 500। ठीक, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कहना इक्वल टू माइनस 98। 10 द गैस मस्ट बी इजेक्टेड, द गैस must be ejected at the rate of 98 किलोग्राम पर सेकेंड। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास की वैल्यू है, ये ध्यान रखना। This is rate of change of mass। थोड़ी सी बात यहाँ समझने की है, रॉकेट जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका वेट तो बदलेगा नहीं, उसमें जो ईंधन फ्यूल और ऑक्सीडाइजर रखा हुआ है उसी में कमी आएगी। ठीक है ना, जब बर्न होगी, गैस बर्न होगी, टेल से नीचे की ओर निकलेगी, इजेक्ट होगी, तो रॉकेट ऊपर बढ़ेगा, फ्यूल कंज्यूम होगा, मास में चेंजेस आएंगे। तो जिस हिसाब से इजेक्शन होगा गैस का, एग्जॉस्ट जो वेलोसिटी होगी, उसी हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होगा और ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा। तो हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड, गैस पर सेकंड कितना कंज्यूम होगा टू सप्लाई द थ्रस्ट टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। ठीक है ना, नेट फोर्स मस्ट बी 0, उसी से नहीं, डीएम अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वही रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस पर सेकेंड है।
एक काम हो गया ये। अब दूसरे भाग में फिर ऐसे ही शुरू करेंगे हम। अब उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू गिव द रॉकेट एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स है F, फोर्स F वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। बस कैलकुलेट करके रखिए। जो दूसरा एग्जाम्पल था, अगर आप कहें किससे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कहाँ से उत्तर दे पाएंगे, मैं उसे छोड़ सकता हूँ, उसे आप खुद कर लो, उसका आंसर मैं बता दूंगा। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, केवल जो न्यूमेरिकल डेटा वही चेंज करना है, उसका भी आंसर हम बता देंगे, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। सेकंड, कैपिटल M इंटू ए जो कि फोर्स होता है, और यही फोर्स फिर बराबर कितना, कैपिटल M डी कैपिटल V अपॉन डी टी, और ये बराबर निकला था। डेरिवेशन देखना वीडियो नंबर 1 में, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है उसको देखोगे तो ये सब आपको मिलेगा। क्या था भैया, ये था माइनस V डी M अपॉन डी टी और माइनस M जी। तो फिर वही आपको निकालना है, डी एम अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्प्लाइज दैट, इसे इधर ले आओ तो हो जाएगा कैपिटल M ब्रैकेट में A प्लस जी इक्वल्स टू माइनस V डी एम अपॉन डी टी, यानी कि डी एम अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस कैपिटल M A प्लस जी अपॉन माइनस लगा ही नहीं, इक्वल्स टू माइनस M 5000 ब्रैकेट में A 19.6 प्लस G 9.8, नीचे वेलोसिटी 500, ये 5000 इक्वल्स टू माइनस ये हो गया 10 और इसे जोड़ लिया। हाँ, इक्वल्स टू माइनस 294। The gas must be ejected at the rate thus the gas must be ejected at the rate of, ये निगेटिव क्यों आ रहा है समझ में आ रही है ना, गैस का एजेक्शन नीचे की ओर हो रहा है और रॉकेट ऊपर अपलिफ्ट हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। thus the gas must be ejected at the rate 294 kg per second। एक तो ये डायनेमिक्स है, दूसरे मोशन ऑफ पार्टिकुलर वेरिंग मास है, तीसरे रॉकेट मोशन है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये सब मैथमेटिक्स, रेगुलर पढ़ते रहिएगा तभी समझ में आएगा, तभी टच में रहेगा, थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। एग्जाम्पल 8 का मैं आंसर क्यों लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी सब कुछ वही है।
नंबर 1, 98 kg per second. अरे वाह, पिछले वाले में भी यही आया था, नंबर 1 98 kg पर सेकेंड, लेकिन सेकंड का आंसर चेंज है, 390 kg पर सेकेंड. ऐसे ही एक जोड़ा और हम एग्जाम्पल को करते हैं, बिल्कुल एक ही जैसे दो, एक किया जाएगा, एक किसी तरह से आंसर मिलेगा. Example 9. A rocket set for vertical firing weighs 50 kg and contains 450 kg of fuel. It can have a maximum exhaust velocity. It can have a maximum exhaust velocity of 2 km per second. यहाँ पे देखो यूनिट किलोमीटर में दिया, इसको मीटर कर लेना. What should be its minimum rate of fuel consumption? What should be its minimum rate of fuel consumption number 1, to just lift it off the launching pad. Number 2, to give it an acceleration of 20 meter per second square. Example number 10. A rocket of mass 20 kg
has 180 kg of fuel. The exhaust velocity of the fuel is the exhaust velocity of the fuel is 11.6 kilometer 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड. किलोमीटर में ये भी ध्यान रखना है. Calculate the minimum rate of consumption of the fuel so that the rocket may raise from the ground. तो इसमें केवल पहला वाला ही है, फर्स्ट पार्ट, केवल पहला पार्ट. ध्यान से दोनों को पढ़ लें, लिख लें, ना लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लें, केवल पढ़ लें. आप पढ़ना ज़्यादा जरूरी है. समझें इस बात को, महसूस करें कि दोनों एक ही क्वेश्चन, एक ही जैसे हैं, केवल न्यूमेरिकल डेटा चेंज्ड है. अब देखो वेट अलग दिया है, कितना फ्यूल भरा हुआ है वो अलग दिया है, तो टोटल मास दोनों को जोड़ देंगे ना. कैपिटल एम बराबर हो जाएगा 500 kg. वही हाल यहाँ भी है, कैपिटल एम हो जाएगा 200. मैक्सिमम एग्जॉस्ट वेलोसिटी यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ लिखा है एग्जॉस्ट वेलोसिटी. What should be its minimum rate of fuel consumption to just lift it off the ground, so that the rocket may raise from the ground. मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन निकालिए ताकि रॉकेट लॉन्चिंग पैड छोड़ सके. वही स्टार्ट. वी नो दैट, बिल्कुल वही स्टार्ट. वी नो दैट द नेट अपवर्ड फोर्स on the rocket is capital F, which is capital M d capital V upon dt, और इसकी वैल्यू आती है माइनस v d capital M upon dt और माइनस capital M. मैं लिख दे रहा हूँ C वीडियो नंबर, derivation of equation of motion, equation of rocket motion. When the rocket is on the ground, capital M is equal to initial mass m naught equal to 50 plus 450 equal to
500 की। गलत हो गया ना, दूसरे वाले भी थे। हाँ ठीक ठीक है। नंबर 8, when the rocket is still under launching pad, लिख दिया हमने। To just lift the rocket off the launching pad with minimum fuel consumption, we must have capital F equal to 0, that is minus V d capital M upon dt minus mg equals to 0, that is minus V d m naught upon dt minus m naught g, initial mass डाल देना बात equal to 0, implies that d m naught upon dt equals to minus m naught into g upon v equals to minus m naught is 500 into g 9.8 और वेलोसिटी पहले 2 किलोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, उसको मीटर बदलना 2 into 10 to the power 3। इसे आप कैलकुलेट करिएगा, ये आएगा माइनस 2.45 kg पर सेकंड। बिल्कुल पिछले नहीं सही। Therefore, the minimum rate of fuel consumption is minimum rate of fuel consumption is 2.45 kg per second। अभी एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वही फिर निकालना है, डी एम नॉट अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल मास। पिछले वाले एग्जाम्पल में मास जो दिया था वो टोटल मास था, मास ऑफ द रॉकेट इन विच मास ऑफ द फ्यूल इज इंक्लूडेड। अब की बार रॉकेट का मास रख दिया हो और फ्यूल जोड़ लिए, वही इनिशियल मास हो गया। एम नॉट लिख दिया हमको, पिछले वाले में नहीं लिखे थे, मन करे लिख देना, मन करे मत लिखो, जीरो लिख दिया। दूसरा,
If a is the upward acceleration of the rocket, if small a is the upward acceleration of the rocket, then कैपिटल M नॉट इंटू ए तो फोर्स हो जाएगा, जो कि बराबर होगा वही कैपिटल M नॉट बी कैपिटल V अपॉन डी टी, जो कि बराबर आता है माइनस वी डी एम नॉट अपॉन डी टी माइनस एम नॉट डी। डी एम नॉट अपॉन डी टी, जैसे पिछली बार नहीं करते, डी एम नॉट अपॉन डी टी बराबर, पहले तो देखो इस एम जी को इधर ले आओ, उधर लाओगे एम नॉट कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा एक प्लस, उसके बाद माइनस बी से डिवाइड कर दें, इक्वल्स माइनस एम नॉट है 500, ब्रैकेट में A20 दिया ही हुआ है, जी आपको मालूम ही है 9.8, और वेलोसिटी दिया ही हुआ है 2 × 10⁻3, इसे आप कैलकुलेट करिएगा, ये आएगा माइनस 29.8 अपॉन 4, और ये बराबर हो जाएगा माइनस 7.45 kg पर सेकंड। देयरफॉर आंसर ऐसे लिखिए, मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, the minimum rate of fuel consumption, इस पर्पज से भाई to give the rocket an acceleration, to give the rocket an acceleration of 20 meter per second square, should be कितना निकला 7.45 kg per second। एग्जाम्पल 10 बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है, मैं उसका सिर्फ आंसर लिखूँ, उसमें एक ही चीज निकालना है केवल, सेकंड एग्जाम्पल 10, सॉरी एग्जाम्पल 10 में आंसर लिखिए, ये आएगा 1.225 किलोग्राम पर सेकंड। कायदे से देखा जाए तो 4 एग्जाम्पल आज हम लोग किए हैं, चारों बिल्कुल एक ही जैसे है कि नहीं, शुरू के 2 में इकट्ठा मास दिया हुआ है, और आखिर के 2 में रॉकेट का मास अलग, उसमें जितना ईंधन भरा हुआ है उसका वेट अलग है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो फिर कुछ एग्जाम्पल लेके हम आएंगे।